Good afternoon, Good sir. afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon. So when is your science test now? When is your science test? Good afternoon, sir. Good afternoon. When is your science test? It's on 9th. Yes, sir. Maybe 9 September. Okay. ठीक है तो this was one chapter we did the Sir, good afternoon. good afternoon. The sources of energy, right? This is in your syllabus, right? So we didn't revise this after we have done it. So we will do a very, very quick revision of this. Sources of energy आएगा ना syllabus में है ना? Yes, sir. हाँ तो उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? So we will do a few questions and keep going back and doing a small quick revision. Okay? A solar water heater cannot be used to get hot water on. What is the answer to this? Can somebody give? A cloudy day. On a cloudy day, absolutely. Which of the following is not विंडी डे भी तो हो सकता है. हाँ windy day. विंडी डे में बट सर उसमें फिर भी धूप आती है, पर क्लाउडी में धूप नहीं आती ना, बारिश आती है. यस सो क्लाउडी में सनरेज कट आउट हो जाते हैं क्लाउड होने से, चाहे बारिश आए ना आए लेकिन सनरेज कट आउट हो जाते हैं. विंडी में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो सोलर हीटर है वो तो उसको विंड से कोई मतलब ठीक है, विंड विल स्लाइटली कूल द वाटर बट वेरी लिमिटेड, इट हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट. ओके. Which of the following is not an example of a biomass energy? Wood, gobar gas, nuclear energy, coal. Nuclear energy. Right? Even coal in some sense is a biomass energy because it is made from trees which had been buried under the earth. Most of the sources of energy we use represent stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from sun's energy? Geothermal, wind, nuclear energy. Nuclear energy is not derived from sun's energy. Biomass is derived from sun, wind energy. What about geothermal energy? सर ये हमने शायद आपसे डाउट पूछा भी था जियोथर्मल एनर्जी के बारे में. सर ये रिफ्रेशर में तो ये दिया हुआ है कि ये सन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बट सर अकॉर्डिंग टू मी ये सन के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो सन की वजह से ही क्रिएट हो रहा है ना. सी जियो मेरे ख्याल से ना आप ओशन वाले से कंफ्यूज हो गए हो, राइट? सर जियोथर्मल कौन सा है कि देयर आर हॉट रॉक्स. सर आवाज नहीं आ रही. Shekhar can't hear me. Others can easily hear me. Is the sound clear? सर आवाज नहीं आ रही सर, यहाँ पे नेटवर्क बहुत इशू है. हाँ तो शेखर आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि औरों को आवाज आ रही है. ओके सर, मैं दूसरे घर जाता हूँ फिर यहाँ पर चलाता हूँ सर, यहाँ नेटवर्क बहुत इशू है. हाँ कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करें. ओके सर पढ़ाई. हाँ ठीक है. नहीं तो, सर जियोथर्मल एनर्जी नहीं, सॉरी वो ओशियन थर्मल एनर्जी के ऊपर था. ओशियन थर्मल जो है वो सन पे डिपेंड करती है. जियोथर्मल तो जो हमारी हॉट रॉक्स अंडर द अर्थ है वो. तो ये तो सर ओशियन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है ना सन पे. एब्सोल्युटली. सर बट रिफ्रेशर में ना ये दिया हुआ है कि वो सन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. नहीं वो गलत. डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली.
वो करती है। नहीं सर, बट करती है। हाँ बिल्कुल करती है। जो सर हमने राजीव सर से पूछा था तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं करती। नहीं, देखिए जो मुझे क्या लगता, पता नहीं, हमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इससे। अच्छा देखिए, एक सेकंड मैं आपको, एक मिनट वाह, ओके। सो ये देखिए, ओशन थर्मल एनर्जी जो होता है वो किस तरह काम करता है कि ऊपर देखिए, यहाँ पे यहाँ तक जो पिक्चर है ना, उसमें सन बनाया गया है। यू सी द सन हियर। यस सर। क्योंकि होता क्या है, ये किस चीजों पे डिपेंड करती है, ये सन इसको गर्म कर रहा है पानी को, ठीक है। और हॉट वाटर जो है above 4 degrees Celsius is lighter, so it automatically rises to the top. तो ऊपर का पानी दो रीजन से ज्यादा गर्म होता है। एक तो ये कि वो लाइटर होता है तो ऊपर आता है, और दूसरा ये कि उस पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, ठीक है। लेकिन वो गर्म केवल और केवल सन की एनर्जी की वजह से होता है। तो दिस इज टोटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। ओटीई इज अ फंक्शन ऑफ ओनली सन्स तो एनर्जी, सर देयर इज नो डायरेक्टली अदर वे। डिपेंडेंट है ना सन के ऊपर? बिल्कुल है। देखिए कौन कौन सी नहीं है, चलिए हम इस पूरे को ना क्लियर कर लेते हैं ये बोलकर कि कौन कौन सी नहीं है, क्योंकि ये मान लेते हैं कि ज्यादातर तो होती हैं, कौन कौन सी नहीं है उसकी बात करते हैं। बताइए कौन कौन सी नहीं है, उनको लिखते हैं। देखिए हमें पता है सर जियोथर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर नहीं है, जियोथर्मल नहीं, यस सर। और कौन सी नहीं है? कोई और है ऐसी जो ना हो? एक और है, सर टाइडल। विंड एनर्जी। ओके, ये नहीं है, दीज आर नॉन सोलर, ठीक है। इसके अलावा जहां तक मुझे समझ आ रहा है, ऐसे एक एक तो मैंने भी यस नहीं सर, सोचा टाइडल ऐसे, एनर्जी ही लेकिन होगी मेरे ख्याल क्योंकि से वो इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स सारी की वजह सोलर से है। होती है। न्यूक्लियर, जियोथर्मल, टाइडल। यस सर। टाइडल मून की वजह से है, यस सर, मून ठीक है। की हीट की वजह से। हाँ मतलब क्योंकि सन का इफेक्ट उस तरह से इतना हम पे अलग तरह का होता है, पूरी अर्थ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, राइट। तो वो एक डिफरेंशियल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जियोथर्मल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से, ओके। और जो न्यूक्लियर है ये नेचर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो सर अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि ओशन एनर्जी होती है वो डिपेंड होती है सन पे या नहीं, तो सर तो यस ही लिखना है ना? हाँ बिकॉज सर आंसर शीट में नो दिया हुआ है। हाँ, देखिए तब हम बात कर लेंगे। मतलब देखिए कभी कभी इस तरह की चीजों में ना टीचर्स की ओपिनियन में थोड़ा डिफरेंस होता है, इवन बुक्स की ओपिनियन में भी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो राजीव सर भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर है, तो मुझे तो लग रहा है कोई कंफ्यूजन रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो ओटीई है वो सन से ही डिराइव्ड है, जियोथर्मल नहीं, ओके सर। ठीक है। उसमें मेरे ख्याल से एम्बिग्विटी नहीं है, अगर कोई इश्यू आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में भी कई बार क्या होता है इस तरह की किसी किसी चीज में, अब जैसे रिन्यूएबल वर्सेस एग्जॉस्टेबल के ऊपर, राइट, बहुत डिबेट हो सकती है ना, कि किस चीज को यस सर। रिन्यूएबल कहते हैं, किसको इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं, उसके ऊपर भी डिबेट होती है। जबकि वो क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होता है लोगों को, ओके। चलिए आगे चलते हैं। गिव मी जस्ट वन सेकंड।
बताइए. Compare and contrast fossil fuels and the sun as direct sources of energy. Okay, so this is a narrative kind of a question. थोड़ा ऐसे type of question है. वो हम लिख के नहीं करेंगे, लेकिन let's just quickly revise. पहले इनको compare करते हैं. How are they similar? Fossil fuels and sun's energy. How are they similar? Sir, both are traditional form of energy. हाँ, मतलब सन को हम नहीं मानते हैं कन्वेंशनल में. हीट. हाँ, both generate heat. Okay, both can give heat, right? And obviously both are sources of energy. So now the most important part is the contrast part in this. Okay, so what are the differences? Let's quickly write a few differences. Sir, सबसे main तो यही है, fossil fuels are non-renewable sources of energy and sun is renewable. Yes, sir. In fact, inexhaustible. It is inexhaustible also. पॉल्यूशन होता है और सन से पॉल्यूशन नहीं होता. सर हम फॉसिल फ्यूल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें सन की एनर्जी यूज करने के लिए कोई मतलब कोई मोटर्स वगैरह मशीन्स चाहिए होंगी. सर एक Not necessarily. Why? सन की एनर्जी सोलर कुकर में तो हम डायरेक्ट सनलाइट से कर लेते हैं. हम सनलाइट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. आप पानी बाहर रख दीजिए, घर के गर्म हो जाएगा. You can use it for bathing, right? So sun energy can also be used directly. वो I would not consider it as an important difference, right? ओके सर. सर पॉल्यूशन. हाँ, तो वेरी गुड. सो सन का ज्यादातर जो हम यूज करेंगे वो क्लीन है, राइट? दिस इज नॉट क्लीन, यानी पॉल्यूटिंग है. In some form or other, all the fossil fuels are polluting. Some are less, some are more. Okay, the least polluting would be natural gas, but even it is somewhat polluting. Carbon dioxide तो बना ही रहा है, right? So sun is clean. That is a very big difference. Okay, renewable not. This is chemical form of energy. Okay. Chemical form gets converted to heat on combustion. Sun's energy comes from nuclear energy. Okay, there is no combustion even on the sun. सर वो फ्यूजन से आते हैं, फिजन से. सर सन में न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन. सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. जो हम अर्थ पे करते हैं यूरेनियम के साथ, वो फ्यूजन है. सन पे फ्यूजन होता है, वहां पे हेवी मेटल्स नहीं होते हैं. वहां पे तो हीलियम और लाइटर मेटल्स. हाँ, मेटल्स ही नहीं होते हैं. हीलियम और हाइड्रोजन इज द डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सन. ठीक है, तो वहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और इसमें हमारा केमिकल फॉर्म में स्टोर्ड है. ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस. ठीक है, आगे चलते. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हाउ विल वी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिस? सर क्या फिर से बोलना क्वेश्चन? Compare and contrast biomass and hydroelectricity. Biomass and hydro. Both are non-polluting. Why is biomass can be very polluting, right? Usually biomass is polluting.
Degree can be different, right? So even fossil fuels are biomass, right? Wood is biomass, gobar is biomass, right? Gobar cakes, dung cakes, they are biomass. All of this is biomass. So this is chemical to heat. Okay, this is potential to सर एक ये भी तो डिफरेंस हो सकता है, जो हम बायोमास मतलब उसकी एनर्जी जो यूज करते हैं हम उसे कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज नहीं कर सकते कुकिंग पर्पस के लिए, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसे यूज करते हैं। बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। हाँ, हाइड्रो से हम केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो जो आपने बोला वो ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबा घुमा फिरा के आंसर हो जाएगा, राइट? See, examiners would not like such answers, although it is not wrong, right? हमारे को जो इस तरह के आंसर्स हैं, राइट, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत ही कॉन्साइज और पॉइंट्स में लिखें आंसर, क्योंकि देखिए आपके बोर्ड में एग्जामिनर जो होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, वो क्या करता है कि मान लीजिए 3 नंबर का सवाल है, ठीक है, उसको 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए उसने हमसे 3, यहाँ पे उन्होंने ये तो क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इतना क्लियरली मेंशन नहीं है, मान लीजिए एग्जाम में उसने लिखा 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ओके, मेंशन कर दिया, तो हमें वो 3 पॉइंट एकदम छोटे छोटे होने चाहिए और हमें क्लियरली मेंशन करना चाहिए, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 3 है, 2 है, ये पॉइंट 3, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि ये वाले पॉइंट्स आपस में ओवरलैप ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर वो ओवरलैप करते हैं ना तो एग्जामिनर उसको एक ही पॉइंट मान लेता है और आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो एक डिफरेंस हो गया कि ये केमिकल टू हीट प्रोसेस होता है, इसमें पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? यस सर। व्हाट इज द अदर डिफरेंस? The other difference is you can say this can be polluting. Sir, Yes, heat sir, is biomass, produced, air heat is pollution. provided. Usually polluting. Okay, it's actually always polluting. Even if you want to say, Yes, you can sir. say usually polluting. It is non-polluting. What else is different? Sir, to use bioenergy, we have to provide heat for combustion. हाँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ combustion, right? लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं लिखता हूँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। अगर कुछ और ना समझ आए तो लिखाइए, क्योंकि हो सकता है नंबर मिल जाए, राइट? लेकिन कोशिश करनी है कि क्योंकि केमिकल टू हीट दिस प्रोसेस इज यूजुअली कंबशन, राइट? तो वो थोड़ा एक जैसा हो जाता है पॉइंट, तो इसलिए हम कंबशन की जगह कुछ और सोचेंगे। क्या लिख सकते हैं और अगर कंबशन ना लिखना चाहें? क्योंकि अगर आपने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है तब आप कंबशन डेफिनेटली लिख सकते हो। और क्या डिफरेंस है इसमें? So we can write biomass is obtained from dead plants and animals, and hydroelectricity is by water. Yes, we can say this. Okay, biomass comes from plants, animals. Okay, no need to say dead. Okay, but this comes from Sir, we can say biomass is cheap. Biomass is cheap. Yes, ma'am, sir, क्योंकि सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसके प्लांट को एस्टैब्लिश करना पड़ता है ना।
हाँ, किसी हद तक. I mean that's it's not a critical difference, but it is a difference, right? It is a difference. Yes. But not a critical difference, because somebody will argue that वो तो हमें उसमें भी करना पड़ता है, पेट्रोलियम में भी जो खर्चा आता है वो कोई उससे कम नहीं है, सेटिंग अप प्लांट, राइट? तो वो थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट टू जस्टिफाई है आंसर. ओके, तो ये हमारे 3 मेजर पॉइंट्स हो गए, ठीक है. और सिमिलैरिटी में हमारे पास एक होता है कि फंडामेंटली सोलर हैं दोनों. यस. ठीक है, ये हमारी सिमिलैरिटी का सबसे बड़ा पॉइंट वही है कि फंडामेंटली सिमिलर. सर बायोमास कैसे सोलर है? बायोमास तो हम सब तो सोलर एनर्जी से ही बनते हैं ना. देखिए क्या होता है कि प्लांट होता है, प्लांट सोलर एनर्जी से फूड बनाता है, राइट? और उसी से सब जीवित रहते हैं. तो इसलिए जो हमें एनर्जी आती है वो फूड से आती है, और वो फूड में एनर्जी किसकी आती है? सोलर एनर्जी आती है. इसलिए जो भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में सन से ही लेते हैं. either by producing it, then they are called autotropic, okay, or they can be eating it, then they are heterotropic. Okay, चलिए आगे चलते हैं. What are limitations of extracting energy from the wind, waves and tides? Wind energy के limitations क्या हैं? बताइए. What are the limitations of extracting solar and wind? Wind से एनर्जी सर हम लेने, इसे मतलब हर जगह, सर जो विंड एनर्जी मतलब उसके प्लांट लगाने पड़ते हैं वो हर जगह एस्टैब्लिश नहीं हो सकते, वहीं हो सकते हैं limited जहाँ पे sites, सर विंड. यस सर. right? So जहाँ पे विंड limited अच्छे से ब्लो sites, you करती can हो. just say limited sites. What else? Depend on the speed of wind. Yes, amount of energy produced from single सर लार्ज एरिया चाहिए tower, होता है. yes, Sir, is small. ठीक है, तो amount of energy produced from a expensive. single tower is small, so we need large areas. Okay, they are related points. It is very expensive. Initial costs to establish are very high, are high at least, not very high. Okay, maintenance is high, is high. Okay, not continuous. Okay, विंड कभी चलती है कभी नहीं, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होती. ठीक है, इनमें से आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं. ओके, नाउ वेव्स. वेव्स का बताइए. वेव्स के क्या लिमिटेशन है? सर पहले तो यही हो जाएगा, हम वही एस्टैब्लिश करेंगे मतलब वेव एनर्जी जहाँ पर वैसे लिमिटेड वेव्स साइट्स एनर्जी. है यस. ना. ये तो ज्यादातर में ट्रू हो जाता है, लिमिटेड साइट. इवन हाइड्रो Yes, वाले sir. में भी ट्रू है, राइट? हाँ, और क्या है इसमें? कॉस्ट ऑफ सेटअप इज वेरी हाई.
Okay, affects marine life. Okay, because some of these are pretty noisy and they affect marine life there. Okay, although it's not polluted. Waves are not stable. Waves are relatively more stable than wind. ठीक है ना, क्योंकि लैंड के ऊपर लगती है विंड मिल्स, वहां पे जो विंड है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ओशंस पे यूजुअली विंड रहती है और उसकी वजह से वेव्स रहते हैं यूजुअली. हाँ, कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन स्टिल दे आर देयर. ओके, so these are the major limitations. Now next, what is the next? Tides. Tides is easy one. It has more limitations than benefits. Lot of limitations. The first one is that moon depends on moon. Which is not a limitation, right? It is a dynamic. It's not a limitation. क्योंकि वो रेगुलरली होती है, ऐसा नहीं है कि कभी होगी कभी नहीं होगी. सी, अर्थ और मून का रिलेशनशिप तो एकदम क्लॉक जैसा है, राइट? एकदम प्रिडिक्टेबल है, विंड की तरह नहीं है कभी. जो टाइडल पावर प्लांट होता है उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होता है. एक्चुअली ऐसा दिया नहीं है, कोई ऐसी खास बात नहीं है ऐसा. मतलब ठीक है, हाँ, इट इज सम कॉस्ट. सी, सबसे बड़ा इशू है कि लिमिटेड टाइडल एनर्जी से इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है. देखिए, अच्छी का क्या मतलब एंड सर, नॉट एवरीवेयर कैन बी टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस्ड. हाँ, तो ये सबसे बड़ा है, लिमिटेड साइट्स. क्योंकि देखिए, टाइडल एनर्जी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए ना, कि ऐसा कोई लैंड होना चाहिए, राइट? कि जहां पे आपका जब, क्योंकि हमें क्या बनाना है, डैम बनाना है. अगर मान लीजिए हमको डैम बनाना है और आप जुहू बीच पे चले जाइए, बॉम्बे, राइट? तो वहां पे भी हाई टाइड लो टाइड होती है, वहां आप डैम कैसे बनाएंगे? जुहू बीच तो मान लीजिए 2 किलोमीटर लंबा है, तो 2 किलोमीटर लंबा डैम थोड़ी ना बनाएंगे आप. तो आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जहां यहाँ पे भी माउंटेनियस ट्रैक हो, यहाँ पे भी, और बीच में फिर आप यहाँ डैम बना दें, राइट? तो ये तो बहुत लिमिटेड साइट्स होती हैं. तो ये बहुत ज्यादा लिमिटेड साइट्स होती हैं जहां ये बन सकता है. दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड is small. Yes. Right? तो अब आप सोचिए, बहुत कम जगह हो सकता है और बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना? तो बहुत वायबल नहीं है. अब मान लीजिए इंडिया इसमें इन्वेस्ट करे और फाइनली 1-2 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हो, राइट? 1-2 मेगावाट का पावर जनरेट हो ऑल ओवर इंडिया by putting up some 20 sites somewhere. Why should even somebody spend his energy on doing it, right? Because it's limited places and amount produced is less. तो दोनों को multiply करो तो बहुत छोटा नंबर आता है, right? Okay? Yes. चलिए, on what basis would you classify energies as renewable and non-renewable, and exhaustible and non-exhaustible? ये देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. बताइए, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे? सर, कि वो कुछ लिमिटेड टाइम के बाद रिन्यू हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते. तो रिन्यूएबिलिटी इस बेसिस पे है कि
can it be reused or regrown? Okay. If not, it is non-renewable. And exhaustibility किस basis पे है? If they are overused, then they will be exhausted at some particular time. It means limited reserve. Okay, limited reserve. ठीक है, तो अब the way we use the word, okay, जो चीज renewable, inexhaustible है, अगर कोई inexhaustible है तो वो renewable है ही. Okay, तो the way this word is used, right, कि अगर कोई चीज inexhaustible है तो उसको हम renewable मानते ही हैं. तो अब ये आप मुझे बताइए inexhaustible के कुछ examples बताइए. Sun, air. एयर तो एयर वाटर. हाँ, वो देखिए एयर वाटर एग्जॉस्टिबल में आएगा या फिर इनएग्जॉस्टिबल में? हाँ, देखिए पहली बात ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से सोर्सेस की बात कर रहे हैं, किन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं? एनर्जी सोर्सेस, राइट? सो एयर and water are not sources of energy, right? तो ये वर्ड्स ही गलत है. क्या वर्ड यूज करेंगे हम एयर की जगह? सर विंड एनर्जी. विंड एनर्जी एंड विंड है एनर्जी, एयर इज नॉट एनर्जी. वेव एनर्जी. हाँ, टाइडल एनर्जी. एयर, वेव, सोलर एनर्जी. हाँ, तो और वाटर की जगह क्या यूज करेंगे हम वर्ड? ओशन थर्मल एनर्जी. हाइड्रो, मेनली हाइड्रो. ठीक है, ओशन थर्मल भी है. ओके, बट वेयर यू रियली मीन वाटर, नॉर्मली आई थिंक यू मीन हाइड्रो, राइट? लेकिन डोंट यूज द वर्ड एयर एंड वाटर, दे आर नॉट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे आर जस्ट नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, जैसे ही आपने ये वर्ड यूज कर दिए तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स ना दे आप. ठीक है, तो अब हम इनएग्जॉस्टिबल लिखते हैं कुछ. कौन कौन से हैं इनएग्जॉस्टिबल? सबसे पहले जो हमें याद आता है सोलर, राइट, विंड, और कौन सा है? ओशन थर्मल एनर्जी, waves, right? Yes, sir. Tidal. Okay, all of these are inexhaustible. Now let's write a few renewable which are exhaustible. Okay, ये सब तो रिन्यूएबल में भी आ गई, लेकिन एग्जॉस्टेबल जो है ऐसी रिन्यूएबल बताइए. वुड, राइट, बायोगैस, fair enough. You see, they are renewable, but they are not inexhaustible. If not managed properly, they will end. Okay, so they are renewable, but not inexhaustible. These are exhaustible, inexhaustible. Sorry. Understood the difference? Okay. So are the options given in A and B the same? No. Okay, they are not the same things.
While they are related, most of the inexhaustibles are actually the renewable sources, but they are not the same. What are the qualities of an ideal source of energy? This is a simple question. Can somebody answer? Yes, sir. Yeah. So it does not cause any pollution. Mm-hmm. It is easy to transport. Mm-hmm. So it is It should cheap not and leave easy any available. residue. Mm-hmm. Yes, sir. It has high calorific value. Calorific It has low value is high. ignition temperature. Moderate ignition temperature. Yeah, moderate ignition sir. temperature. Very good. ठीक है, तो इसमें भी देखिए जैसे मॉडरेट कंबशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर है, वो किसी किसी चीज पे ही अप्लाई होता है, राइट? अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका तो कोई इग्निशन टेम्परेचर नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख सकते हैं बिकॉज बुक में दिए हुए हैं वो, राइट? बट जो बाकी थे वो ज्यादा अच्छे हैं, राइट? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, less pollution, leaves no residue behind. Okay, these are easy to transport, right? Those are very, very good reasons. Okay. What are the advantages and disadvantages of using a solar cooker? Are there places where solar cookers would have limited utility? So solar cookers, what are advantages and disadvantages? बोलिए। सर इसके एडवांटेज तो ये हो जाएंगे, हमारे ये फ्यूल्स बचाते हैं, मतलब कोल पेट्रोलियम बचाते हैं, राइट? इट इज क्लीन एंड चीप। यस सर, चीप। It is inexhaustible also. ओके, चीप की जगह आप इकोनॉमिकल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। हाँ, which is clean. Clean means doesn't cause pollution, non-polluting. Okay. और सर सोलर कुकर में हम 4 आइटम एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि उसमें दे रखा होता है। Multiple items can be cooked together. Yes sir, can be at a time. Yes sir. ठीक है, तो ये कुछ अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है सर, क्लाउडी वेदर में हम उसको यूज नहीं कर सकते कुछ भी कुक करने के लिए। ओके, ओनली ड्यूरिंग Yes sir. ओनली ड्यूरिंग सनी टाइम। सर हम इसे बेकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। Yeah, it is also slow. Okay, only some types of things or dishes can be made. So we cannot use it in night time. Yeah, so it can be used only during sunny time, daytime. right? Yes, so sunny time. उसमें वो cover हो गया, cannot be used in cloudy, cannot be used in night. Okay, वो इसी sentence में cover हो गए। Slow है, only some types of dishes can be made. Okay, these are some negative issues. And it has also another part. Are there places where solar cookers would have limited utility? Of course. Places which tend to be cloudy most of the time, right? सर यहाँ पे विंटर ज्यादा होती है। हाँ, जहाँ पे लॉन्ग विंटर्स होते हैं वहां पे भी यूटिलिटी कम हो सकता है, अगर वो विंटर सनी नहीं है तो। Okay, because some places can have very strong winters but they can still be very sunny. Okay, like in India most places are sunny even in winters, so this can be used in winters. Okay, but think about a place like Norway. Norway in winters would not see sun for a few days, right? The nights can be a few day long nights. Okay, so wherever it's not regularly sunny,